मेरे प्यारे मित्रों, हाल चाल कैसे है? ठीक है। ठीक है। तो आप लोग की हमको लगता है कि तैयारी हो रही है बढ़िया से। यस सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। तो तैयारी करते रहिए, मेरे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी सामाजिक विज्ञान। अगर कोई भी सब्जेक्ट में डाउट होता तो आप मेरे से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। जब न तब, ऑल टाइम्स, शाम का समय पूरा एकदम फ्री रहते हैं। जब आकर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो आपके सामने जो बहुत सारे किताबें रखी गई हैं, इंफॉर्मेशन रखी गई, हर किताबें हम बताते रहेंगे कैसे तैयारी करना है। बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी में, आप पूरी तरह से एक्टिवेट रहें, अपने आप एक्टिव रहें, एक्टिवेट कर लें अपने आप को, और तैयारी कैसे की जाती है वो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे से। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, और लक्ष्य 2024 आपके अंदर होना चाहिए। और आप क्या करेंगे, मॉडल पेपर के हिसाब से, मैगजीन के हिसाब से, जितने मार्केट मैगजीन आती है, जैसे अवतार आ गया और विद्या है, उसके बाद मॉडल पेपर है उसका, उसके हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो बेटर कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि इस पेपर का अभ्यास परीक्षा से एक दिन पहले ही करें। मतलब उसके पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो 1 2 3, मतलब अभी परीक्षा का तैयारी करते रहें। जब नज़दीक परीक्षाएं आ जाएंगी, जो अनाउंस हो जाएगा डेट का, कब कब पड़ेगा, तो अभी आपके सामने 4 से 5 महीने हैं, है कि नहीं है? 5 महीने हैं। तो उसके बाद हम लगातार करते रहेंगे, बताते रहेंगे, बेटर जाएगा। हाँ, लिखने का प्रैक्टिस करते रहें अभी, कि बाद में दिक्कत ना हो। डेली बाई डेली 2 4 5 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज लिखते रहें। मतलब हर सब्जेक्ट को लेकर के एक टाइम टेबल बना दें। अगर टाइम टेबल नहीं पता है तो हम टाइम टेबल क्या बना देते हैं। तो चलिए हम क्या कर कुछ बता देते हैं हिंदी का, जो अब हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो हिंदी का पेपर होता है वो कैसे आप देंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के मिलते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 15 मिनट दिए जाएंगे पेपर पढ़ने के लिए, और भरने के लिए जो भरना रहता है रोल नंबर से अन्य चीज़ें, उसके पहले बैठा दिया जाता है। अब 15 पे जब पेपर मिलेगा, कहेगा वहाँ पर जो एग्जामिनर रहेगा तो कहेगा कि जो है बैठ के क्या करना है, आपको पेपर भरना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे, खंड और खंड ब होंगे। और आपको खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। बहुत अच्छा कर दिया है। आप ये बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ते रहेंगे, हम बता देंगे क्राइटेरिया कैसे पूछा जाएगा। और उसमें आपको OMR शीट दिया जाएगा। OMR शीट जानते ही हैं, उसमें भरना रहेगा। ए ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है कि डी सी ऑप्शन सही है, इसके हिसाब से। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जब आप उत्तर भरें तो उसमें ना इरेजर करें, ना शार्प उसका प्रयोग, व्हाइटनर का प्रयोग करके उसमें गोजे बजने। अगर एक ऑप्शन सही है तो एक ही ऑप्शन लगाएं, 2 3 ऑप्शन ना लगाएं। इसके बाद प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंक दिए रहेंगे। मतलब जो प्रश्न दिया रहेगा, जितने नंबर का रहेगा उतने आपको दिए रहेंगे। अगला जो है खंड ब में आएंगे तो 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक मतलब ये होता है कि लिखने वाला, 50 शब्द, 100 शब्द, 150 शब्द में वो दिया रहेगा कितने शब्द में लिखना रहेगा। ठीक है। उसके बाद खंड ब में आएंगे तो सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ ही करें। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसमें नियमावली क्या होता है कि जो खंड को करें उसी खंड को करें। ठीक है। कुछ लड़के क्या करते हैं, खंड अ को ब में सम्मिलित कर देते हैं और खंड ब को अ में कर देते हैं, खंड अ को ब में कर देते हैं। इससे क्या है, नंबर नहीं मिलता है। इसमें लिखा खंड ब में सभी प्रश्नों को उत्तर एक ही साथ करें। प्रथम प्रश्न आए आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न आता उस पर नष्ट समय ना करिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर जो प्रश्न आ रहा है उस प्रश्न को तुरंत करें, और नहीं आ रहा है तो क्या करें, छोड़ दें वहां पर। फिर बाद में उसको पूरा करने के बाद में क्या करें, उसका फिर खंड अ ब डाल करके लिख दें। तो बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए हैं, 20 प्रश्न आते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या आते हैं। आप 20 प्रश्न जब हल कर लेंगे, आसान होता है, और उसको बता देंगे कि क्या कहाँ से क्या कैसे प्रश्न आता है। ठीक है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। सबसे पहले आपको ये 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 गद्यांश, उसमें से एक करना रहेगा, अथवा करके रहेगा। और गद्यांश आपका जानते ही, एक जैसे मित्रता हो गया, चाहे ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा चैप्टर्स हो गया। तो ये सब दिए रहेंगे। उसमें से क्या 2 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से पढ़ करके लेखक का नाम और पाठ का नाम क्या है उसको लिखना रहता है। तो हम बताएंगे तरीका कैसे किया जाता है। जब खंड मतलब प्रश्न संख्या 2 में जाएंगे तो वहाँ पद्यांश दिया, जैसे गद्यांश दिया रहता है उसी तरह से पद्यांश दिया रहता है। ठीक है। जब पद्यांश आप पढ़ेंगे, पद्यांश जो है, तो उसमें भी 2 दिया रहता है। उसमें ले कवि का नाम और कौन सा पाठ है, किससे लिया गया, इसको ध्यान देना। हम सब बताएंगे डिस्कशन क्लास में जब नजदीक समय आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 जब आएंगे
तो एक बात बता दें, जो आपका जो पहला प्रश्न होगा 3 दूना 6 नंबर का होगा, 6 नंबर का। और दूसरा जो प्रश्न होगा जो पद्यांश होगा, पद्यांश वो भी 6 नंबर का होता है। 6 6 कितना हो गया? 12 हो गया। प्रश्न संख्या 3 जो होगा उसमें एक संस्कृत के गद्यांश दिए रहेंगे, तो उसमें भी 2 प्रश्न दिए रहेंगे, वो आपके कितने मिलेंगे? 5 नंबर के। उसका अनुवाद करना रहेगा, एक गद्यांश रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? पद्यांश है। वो चौथा क्वेश्चन वो भी 5 नंबर का आएगा। तो कितना? 6 6 12 हो गया, 12 5 17, 17 5 22 नंबर हो गया। पांचवा क्वेश्चन जो रहेगा वो अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों किसी एक का उत्तर देना। तो आपको 6-7 दिए रहेंगे खंड क जो दिया रहेगा इसमें ना, क ख ग घ, उसमें से आपको क्या पढ़ना है? मातृभूमि पढ़ना है, क्योंकि गोरखपुर जिले में आपको मातृभूमि पढ़ाया जाता है। इस पर क्या पढ़ाया जाता है? मातृभूमि। ये आपके कितने नंबर में आएंगे? 3 नंबर में आएंगे। तो हम बता चुके हैं मातृभूमि के लिए, जो मातृभूमि कितने सर्ग है? 3 सर्ग था, ठीक है। तीनों सर्ग के बारे में बताएं, दोबारा हम क्या करेंगे? इस पर डिस्कस कर लेंगे, बता देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। तो 6 में क्या होगा? किसी 3 लेखक का नाम दिया रहेगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, उसकी रचनाओं के बारे में लिखना है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल घबराने की जरूरत नहीं है, ये हम सब क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस कर लेंगे, टेस्ट लेंगे, बता देंगे कैसे लिखा जाता है, कि अच्छा कैसे लिखा जाता है। उसके बाद जो छठ, ये भी आपका 5 नंबर में आएगा। छठा के ख जो होगा, एक कवि का नाम दिया रहेगा, उन्हें 3 कवि दिए रहेंगे, उसमें से एक कवि का जीवन परिचय, उनके रचनाओं के बारे में लिखना रहेगा। और 7वां जो होगा आपका प्रश्न, वो भी आपको कंठस्थ एक श्लोक दिया रहेगा जो प्रश्न पत्र में ना आया होगा। तो एक श्लोक, 2-3 श्लोक याद करवा दिए हैं, उसमें से आप एक श्लोक तैयार करेंगे, वही आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, जैसे बताए भी हैं। निम्नलिखित में से 2 प्रश्न को संस्कृत में अनुवाद करना, जो 8वां प्रश्न रहेगा, 4-5 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से 2 करना है। उसमें फिक्स होता है कि ये प्रश्न आएगा तो आएगा, तो आना तो आना है, ठीक है। उसके बाद 10वां जो प्रश्न होगा, इस पे एक निबंध लिखना है। 5-6 टॉपिक दिए रहे हैं, 10 नंबर का रहेगा, और उस पर एक निबंध लिखना रहेगा। तो टोटल मिला करके आपके क्या होंगे? इसमें 70 पूर्णांक होगा। 30 नंबर जो प्रैक्टिकल में दिया जाता है, समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। अब 15 मिनट क्या होता है? प्रश्न पढ़ते मिलते हैं। तो हमको लगता है कि ये बातें आपको समझना है, तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो को आगे से ज़्यादा शेयर करेंगे, बताएंगे आपको पूरी तरह से। हम क्या करें? इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे सभी टॉपिक में, कैसे आपको तैयारी करना है। बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी, कैसे करें आप अधिक से अधिक लोगों को बताएं, जिससे आप भी क्या सही डायरेक्शन में तैयारी करके अच्छे मार्क्स लाएं। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।